नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। बोलिए सतगुरुदेव की जय। आदि साखी सिर खड़ी जो निरवारी जाए, क्या पंडित की पोथिया रात दिवस मिलेगा। आदि साखी सिर खड़ी जो निर्वारी जाए, क्या पंडित की पोथिया रात दिवस मिलेगा। पांच तत्व के पुतला मानुष युक्ति रच मैं की, मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा कीजिए। पांच तत्व के पुतला युक्ति रच मैं की, मैं तो ही पूछो पंडिता जीव शब्द बड़ा कीजिए। पांच तत्व का पुतला मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछुड़े बिकल होत सब ठाव। रंग ही से रंग उपजे सब रंग देखा एक, कौन रंग है जीव का ताका करहु विवेक। जागृत रूपी जीव है शब्द सुहागा सेत, जर्द बून जल कुकुही कहे कबीर कोई देख। पांच तत्व ले यातन कीन्हा सो तन ले काहि के दीना, कर्म ही के बस जीव कहत है कर्म ही के बस जीव दीन्हा। पांच तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मर्म कोई पाई है गुरु के शब्द परमान। असुरत तखत आर्यासना पिंड झड़ोखे नूर, जाके दिल में हो बसा सेना लिया हुजूर। हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तब ही देखियो जब दिल के दुविधा जाए। गाँव ऊंचे पहाड़ पर और मिट्टी के बाँ, कबीर यश ठाकुर से ये उबरिए जाके छा। जही मार्ग गए पंडिता तेही गई वही, ऊंची घाटी राम के तेही चढ़ी रहे कबीर। ये कबीर ते उतरी रहू तेरा संभल प्रोहन साथ, संभल घटे न पग थके जीव बिराने हाथ। हे भाई सुनो समझो और विचार करो, इस संसार के अंदर जो है बहुत विचित्र समस्या है। इस संसार के जो है ये मनुष्य जो है अपना ही अपने को भूल करके अपने बनाया हुआ जाल में ये खुद फंस गया है, और ये अपने आप को भूल गया है, अपन ही आप के भ्रमित हो गया है और उसको बाहर खोजता है। ये इसका अज्ञानता के परिणाम है कि ये जो है अपने बनाया हुआ जाल में, खानी जाल, बानी जाल, मोह जाल, माया जाल, ये सारे जाल बना के खुद फंसा पड़ा है। ये अपने आप के छूटने में बहुत जो है मजबूर और विवश दिखाई दे रहा है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कीबल छूटे अपना किरे छुड़ावे पियो, नहीं तो ये अपने बल पर जो है ज्ञान के बल पर छूट जाता है,
और नहीं तो सतगुरु छुड़ाते हैं। इसलिए जो है संसार के अपने आप को जाने, अपने कर्म को जाने और अपना कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहे। मानुष तेरा गुण बया बड़ा, मास नयावे काज, हाड़ न होता है आबरा, त्वचा न बाजन बाज। हे भाई, मनुष्य के गुण के जो है विशेषता है, कर्म की विशेषता है और व्यवहार की विशेषता है। इसके जो है शरीर छूटने के बाद जानवर के खाल के ढोल बनते हैं, तबला बनते हैं और वो काम में आ जाता है। लेकिन ये मनुष्य के हाड़ मास किसी काम में नहीं आता। इसलिए सब घट घट में जो है रमने वाला जो चेतन आत्मा है, जैसे दूसरे के सुख दुख जानना है, जैसे अपने सुख दुख को जानते हो, वैसे ही दूसरे के सुख दुख को जानना है। यही समझने की विषय है। अपने जैसे चाहते हो वैसे दूसरे के साथ व्यवहार करो, क्योंकि जो बोगे वही काटोगे। दिल में लागी काई त दरस कहाँ से पाई। हे भाई, ये हृदय के जितने साफ रखोगे तो अपना स्वरूप ही इसमें दिखाई देगा। तो इसलिए जो है अपना कल्याण तबे होगा जब अपना जो है अपने जैसा चाहते वैसे दूसरे के साथ व्यवहार करो। सबके जो है हितकर वाणी बोलो, जिस वाणी से अपना भी कल्याण होके और सामने वाला समाज के कल्याण होके। सबके हितकर दृष्टि रखो, यह जिससे अपना भी जैसे अपने बेटी बहन माता परिवार को देखते हो, सेम टू सेम वैसा ही दृष्टि सामने वाला समाज को लिए देखो। दूसरे के बेटी बहन माता को अपना बेटी बहन के जैसे देखो, समझो और व्यवहार करो। यही मानवता है। इसको ठीक से समझनी है, जाननी है और विचार करनी है। इसलिए जो है ऐसा कर्म ना करे जिससे अपना और दूसरे के, वही कर्म करना है जिस कर्म से अपना कल्याण हो और सामने वाला समाज के कल्याण हो। अब वैसा ही विचार करना है जिस विचार से अपना कल्याण हो, समाज के कल्याण हो। यही जो है समता, समता, समभाव होना समदृष्टि कहलाता है। शाकाहारी शुद्ध भोजन करो। अगर भोजन शुद्ध होगा तब विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा, भावना शुद्ध होगा, तब कर्म शुद्ध होगा, और कर्म शुद्ध होगा तब पुण्य कर्म होगा, और पुण्य कर्म होगा तो जो है संपन्न परिवार में अगला जन्म होगा और कल्याण मार्ग के रास्ता खुलेंगे। अगर यही जो है मांसाहारी भोजन करोगे, तामसी भोजन करोगे, तब बुद्धि भ्रष्ट होगा, विचार भ्रष्ट होगा, विचार खराब होगा, भावना खराब होगा, कर्म खराब होगा और कर्म फल के बदले में अपना लोक परलोक खराब होगा और फिर 84 के लिए यात्रा शुरू होगा और संसार में
अनेकों जन्म जौन बातों कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी जानवर जलचर जमीन के कीड़े मकोड़े और जल के कीड़े मकोड़े बनते रहेंगे, कोई जो है बचौनिहार ना होगा। इसलिए कर्म पर ये संसार की सारी व्यवस्था टिका हुआ है। आ कर्म फल जो है अपन ही कर्म अपना भाग्य के विधाता है और अपन ही कर्म अपना भाग्य के तमाशा है। चाहे अपने जिंदगी के भाग्यशाली बना लो और चाहे अपना जिंदगी के तमाशा बना करके दुखदाई बना लो। चाहे सुखदाई बनाओ चाहे दुखदाई बनाओ, ये मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए भोजन से संसार के अंदर नशा मुक्त होकर के ये सज्जन के पहचान होता है, इंसान के पहचान होता है कि वो अभक्ष भोजन से दूर रहता है और वो किसी प्रकार के नशा नहीं करता है, वो नशा मुक्त होता है, किसी तरह के उसमें नशा ना होता है। केवल उसके जो है ज्ञान ध्यान साधन कर्म पुण्य कर्म से मतलब रहता है। ये वही कर्म करता है जिससे अपना और समाज के कल्याण हो। और जो तामसी वृत्ति के होता है वो कर्म करता है जिससे अपने दुखी होता है और सामने वाला समाज के दुखी करता है। इसलिए भोजन शाकाहारी हो, नशा से मुक्त हो। नशा जो है मनुष्य के पथ भ्रष्ट कर देता है और वैसे ही संगत होता है। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जास, बांस फांस के मिश्री एक भाव बेचाए। संगत के प्रभाव बहुत बड़ा होता है। संगत से आदमी अच्छा बनता है, असंगत से खराब बनता है। इसलिए विचार पूर्वक अच्छे आदमी के संगत करो, गलत आदमी के संगत ना करनी है। इसके बाद से जो है संसार के अंदर जो है ये चीज सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, चलते चलते पग थका नगर रहा नौकोस, बीच ही में डेरा पड़ा कहो कवन के दोष। इस संसार के अंदर जो है शब्द जो है ऐसा बोलनी है जिससे अपना भी कल्याण होके और समाज के भी कल्याण होके। ये खूब ध्यान से सुने समझे और विचार करे। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। विचार पूर्वक बोलो, सोच समझ के बोलो, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है संसार के अंदर बोल में बहुत शक्ति होता है। ये गैर के अपना बना लेता है अगर प्रेम पूर्वक बोलोगे तो, और कठोर बोलोगे तो ये अपना भी दुश्मन हो जाएगा, पराया हो जाएगा। इसलिए वाणी जो है विनम्र हो, शीतल हो और प्रेम युक्त हो। ये बहुत बड़ा जो है मंत्र है। ये जो है औषधि है जिसको गैर के अपना बनाता है, जग को ये अपना कर लेता है। प्रेम युक्त वाणी, विनम्र हो, शीतल हो, निर्मल हो और प्रेम युक्त हो। कठोर वाणी जो है अपने को जो है पराया बना देता है। इसलिए बोली जो है हमेशा विचार के बोलनी है। वाणी पर खूब कंट्रोल करनी है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। और स्पर्श में स्त्री भोग आता है।
संसार के अंदर सतगुरु कहते हैं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम। रवि रजनी होत नहीं, एक जिम एक ठाम। रात दिन एक जगह नहीं होता है, और निर्वासना और कामना एक जगह नहीं होता है। इसको विचार पूर्वक सुननी है। चाबी जो है ताला में जो है, अगर सीधा घूमता है तो ताला बंद होता है, और उल्टा घूमता है तो ताला खुल जाता है। ये किस्मत के ताला है, और कर्म रूपी ताला चाबी है। अगर इसको सीधा घुमाओगे, सीधा कर्म करोगे, अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारे किस्मत बन जाएंगे। अगर उल्टा घुमा दोगे, तमोगुणी कर्म करोगे, तो ये तुम्हारे किस्मत के ताला खरा तुमके जो है दुखदाई बन जाएंगे। सीधा चाबी घुमाओगे ताला में तो सुखदाई हो जाएगा, और उल्टा घुमाओगे, तमसी गुण का कर्म करोगे तो दुखदाई हो जाएगा। इसलिए कर्म रूपी ताला चाबी के सीधा घुमाना है, उल्टा ना घुमाना है। विचार पूर्वक समझना है, जानना है, और अपना कल्याण करना है। रूप में जो है, इसलिए जो है स्त्री भोग में अंधा होकर के अब पागल ना होना है, और मर्यादा भंग ना करना है, और कर्तव्य को पालन करना है, मर्यादा को पालन करना है, और अपना सीमा के अंदर रहना है, मर्यादा को भंग ना करना है। संसार के सभी माता बेटी बहन के सब गुण के जो है, सभी को जो है सम्मान के साथ, आदर के साथ सम्मान देना है, और प्रतिष्ठा को रक्षा करना है। यही अगर नारी हित में काम करोगे तो धर्म होगा, और नारी के अहित में काम करोगे वो अधर्म होगा, वो दुखदाई होगा। अहित कर कर्म सुखदाई होगा। इसलिए विचार करके किसी के जीवन से खिलवाड़ ना करनी है। सभी के सम्मान करना है, आदर करना है, और अपना मर्यादा में कर्तव्य को पालन करना है। और इसके उपमा में श्री राम से प्रेरणा लेना है कि राम जो है अपने कर्तव्य और मर्यादा के कैसे पालन करते थे। या तामसी, ये सतोगुणी लोग के लिए मिसाल है, और तमोगुणी के लिए जो है कंस और दुर्योधन मिसाल है। दोनों के देखे और उसे विचार करके आज अच्छे को अपनावे, बुरे के छोड़ दे। रूप में जो है पागल ना होनी है। एक नौजवान अगर एक नवयुवती के देखता है तो वो अपना होश और शुद्ध दोनों खो देता है। ऐसा पागल बनता है कि उसके पीछे अपनी पढ़ाई खराब कर लेता है, अपन जीवन खराब कर लेता है, और अपना जो है होश और जोश दोनों खो करके अपना जीवन के पतन कर लेता है। इसलिए संसार के अंदर जितनी आग जो है काम में है, कामना में है, मिलने में जितना सुख होता है उसके डबल दुख जो है उसके छूटने में होता है। इसलिए विचार करना कि संसार में कहीं अगर ममता बनाओगे, मोह बनाओगे, और जितने आनंद और सुख तुम मानते हो उसमें उतना ही उसके डबल दुख जो है उसके छूटने में मिलेगा। इसलिए सोच समझ करके रूप में पागल ना होनी है, अपना होश में रह करके अपना कल्याण करना है। आदमी जीभ के स्वाद में ऐसा भोजन मत करना जिससे कि इस शरीर और मन ये दोनों जो है खराब हो जाए। उतना ही भोजन करो जितना इस शरीर के जरूरत है,
आज जीभ के स्वाद में ऐसा लंपट मत हो जाओ कि मुंह के चूल्हा बना दो, जो कुछ मिले वही झोंकते जाओ। शराब मिलता है शराब झोंक दो, मांस मिलता है मांस झोंको, आज गुटखा बीड़ी जो कुछ मिलता है, ये जो जानवर नहीं खा सकता है छू सकता है, उस जो सूअर तक ले नहीं खाता है उसको खाना शुरू कर दो। यही मुंह के चूल्हा बनाना है। अपने बुद्धि के खूंटी में टांग देते हो, आज न विचार करते हो, न होश में रहते हो, आज जोश में पागल रहते हो। तो ऐसा भोजन ना करना है, अपने होश में रहना है, आया अपना कल्याणकारी भोजन करना है। वो सात्विक भोजन है जो देवता और मानव करते हैं। राक्षसन के भोजन नहीं करनी है। हमेशा अपना कल्याण के तरफ प्रेरणा करो। यही जो है उसी हिसाब से सुगंध को गंध लो, दुर्गंध को त्याग करो। यही जो है पंच ज्ञान इंद्रिया को पंच विषय के कल्याणकारी उपयोग है। मन से संकल्प विकल्प और भावना विचार ऐसा करो जिससे अपना कल्याण होखे और समाज के कल्याण होखे। उसी तरह से जो है बुद्धि से भी ऐसा ही सत असत के निर्णय करो। और अनादि पुरुष जो चेतन आत्मा घट घट वासी है, आत्मा ही परमात्मा है, इसको जान करके अंतर्मुखी हो करके आया अपना स्वरूप स्थिति में अटल हो जाओ। ये बुद्धि के निर्णायक विचार है। चित्त के निरोध करना ही योग है। चित्त के चंचलता को शांत कर लो, आया अपने आप में स्थिर हो जाओ। मनोवृत्ति के शांत करना, चित्तवृत्ति के शांत करना और बुद्धि से निर्णय करके अपने आपा में अटल हो करके आया अपने आप में प्रस्थान करो और उसी में जानो मानो और स्थिर रहो। अहंकार में पड़ करके कोई ऐसा काम, संसार के जितने धन बल विद्या जो कुछ मिला है वो सब कुछ छूट जाएगा। इसलिए संसार के विषय भोग के किसी चीज के अहंकार मत करना। कुछ भी तुम्हारा ना है, चाहे राय से छोड़ो चाहे बेराय से छोड़ो, छोड़ना सबको है, आज मरना सबको है। छोड़ना का याद रखो और अपने मौत को याद रखो। कुछ भी मेरा ना है, अकेले आए और अकेले जाएंगे। व्यवहार जो है विनम्र हो, सरल हो, लोक और समाज के प्रिय हितकर हो। प्रेम जो है बहुत बड़ा, प्रेम करना जो जान जाता है वही पंडित कहलाता है, विद्वान कहलाता है। और पूर्ण कर्म करो, पूर्ण कर्म से जो है अपना परलोक बनता है। देह जो है, देह और कर्म, इस शरीर के ख्याल रखो, अपने आप के ख्याल रखो, अपना कल्याण करो। और चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो और समाज के कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। और बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी।